हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो आज मैं आप लोग के लिए लाया हूं बच्चों द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो आज हमारा जो है ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। आज हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे और कुछ समीकरण मैंने लिया है जिसमें से हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि कहा जाता है शुरू भला तो अंत भला। वो अलग बात है कि पहले के लोग कहते थे कि अंत भला तो सब भला, लेकिन ऐसा नहीं है, शुरू भला तो अंत भला। तो आइए शुरू करते हैं आज द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम जानेंगे परिभाषा के बारे में कि आखिर ये द्विघात समीकरण का परिभाषा आखिर होता क्या है बाबू। ठीक है, देखिए तो चर x में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप के समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं, जहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं तथा a बराबर नहीं 0 है। यानी कहने का मतलब ये है ना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसी रूप के समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है बाबू, लेकिन a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात है, आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो है ना आपका क्या है, द्विघात बहुपद है। देखिए तो ये आपका क्या है बाबू, द्विघात बहुपद है। जब मैंने आपको बहुपद बताया होगा ना तो बताया होगा दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी जब यही द्विघात बहुपद अगर 0 के बराबर हो जाता है तो उसी द्विघात बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का क्या है, परिभाषा बहुत ही आसान है, आपको इसका रूप याद रखना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप के समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं, जहां ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं और ए का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर ए का मान अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर 0 से गुना हो तो 0 ना हो जाएगा जी, तो ये आपका द्विघात समीकरण थोड़े हो रह जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं बाबू। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 11 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, 6x स्क्वायर प्लस 10 बराबर 0, 3x स्क्वायर प्लस 6x बराबर 0, ये एक्स स्क्वायर माइनस 9x बराबर 0। ये सारे के सारे समीकरण आपके क्या है, द्विघात समीकरण। क्लियर है बाबू। अब यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं। यानी द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है बाबू, तो इसका मानक रूप होता है जो इसका परिभाषा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जहां e का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको द्विघात समीकरण का परिभाषा या द्विघात समीकरण समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब बारी बारी से क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और बैठ जाइए बाबू, ठीक है ना, क्योंकि मैथ जो है ना वो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे मैथ आपको समझ में नहीं आने वाला है। अगर मैथ को अच्छा से समझना है, सीखना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यानी हर टाइप पर मैंने दो दो क्वेश्चन लिया है, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा और एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है हमारा बाबू, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। यानी मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है, उसको मैंने क्या करना है, सॉल्व करके और देखना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के सी बराबर 0 के रूप के उस रूप में आता है कि नहीं आता है। अगर उस रूप में आ गया तो है भाई, अगर नहीं आया तो नहीं है। चलिए देखिए ए माइनस बी द होल स्क्वायर, इसको अगर हम करेंगे, देखिए ए माइनस बी द होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है बाबू ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए बी यानी x इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 2 का द होल स्क्वायर प्लस 1 है तो 1 बराबर ये हो जाएगा 2x माइनस 3। यानी इसको मैंने a माइनस बी द होल स्क्वायर पर तोड़ दिया। देखिए x का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर
माइनस 2 दूनी 4x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और प्लस 1। इन दोनों को भी उठा के इधर लेके चलिए तो क्या हो जाएगा, ये -2x और 3 आएगा तो क्या हो जाएगा +3 बराबर 0। क्लियर है। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा x²। अब देखिए कौन कौन एक जाति का है, तो 4x और 2x एक जाति का है, तो ये माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है बाबू, प्लस होता है। तो 4 2 हो जाएगा -6x, ये हो जाएगा 4 और 1 5, अब 5 और 3 हो जाएगा 8 बराबर 0। अब मुझे बताइए कि ये जो समीकरण है ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है कि नहीं है। तो लिखेंगे यह समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है, 0 के रूप का है। ठीक है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। क्या है बाबू, द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि इसमें x² आ गया। अगर x² नहीं आएगा तो द्विघात समीकरण नहीं है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए और देखिए द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए अगला सवाल मैंने लिया है बाबू, x × x + 1 + 8 बराबर x + 2 × x - 2। इसको क्या करना है, हमें गुना करना है। आइए गुना करते हैं। देखिए x में 1 से गुना होगा तो बाबू हो जाएगा x², x में +1 से गुना होगा तो हो जाएगा x, +8 दिया है +8। क्लियर है। इन दोनों को हमें आपस में गुना कर देना है। तो पहले x में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x², x में -2 से गुना करिए तो हो जाएगा -2x। ठीक है, यानी इस 1 से दोनों में गुना हो गया। अब कौन बचा है, +2, तो +2 से अब दोनों में गुना करिए। ठीक है बाबू, देखिए 2 में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा +2x, अब प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4। देखिए ये 2x प्लस में और माइनस में क्या हो गया, कट गया। अब जो भी हमारा क्या है उस साइड है उसको उठा के इधर लेके आना है। तो बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + x + 8। x² को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -x², और 4 को लाएंगे तो हो जाएगा +4 बराबर 0। आप यहाँ देख सकते हैं कि x² और x² दोनों सेम है, एगो प्लस में है एगो माइनस में, क्या हो कट जाएगा बाबू। ठीक है, अब यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया आपका x, 8 और 4 हो जाएगा 12 बराबर 0। अब मुझे आप बताइए कि क्या ये ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है, ये इस रूप का नहीं है। तो क्या बोलेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना, कि यह समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, क्या लिखना है, नहीं, द्विघात समीकरण नहीं है। इसको भी आप लोग सॉल्व करिए, दोनों को गुना कर दीजिएगा और देखिएगा हल करके कि उस रूप का है कि नहीं है। ठीक है ना, चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। देखिए यहाँ पर अगला सवाल हमारा क्या है बाबू, इसको भी गुना करना है। बताइए x में 2x से गुना करेंगे ये हो जाएगा 2x² प्लस x में 3 से गुना करेंगे 3x बराबर ये हो जाएगा x² और प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है, इन सबको उठा के इधर लेके आएंगे बाबू। देखिए हो जाएगा 2x² प्लस 3x, x को लाएंगे तो क्या होगा -x² - 1 = 0। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे 2x² और यहाँ -x² है, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटाने पर आएगा x², अब प्लस में 3x -1 बराबर 0। देखिए ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण है। क्यों है जी, क्योंकि इसमें x² है। बस एक लाइन में आपको याद रखना है ना कि जिस समीकरण में x² हो वही आपका द्विघात समीकरण है। क्लियर है बाबू, चलिए इसको आप सॉल्व करिए, देखिए क्या आंसर आता है, आखिर द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। देखिए क्यूब वाला आ गया, तो इसको हमें तोड़ना पड़ेगा a + b द होल क्यूब। चलिए तोड़ते हैं। देखिए a³ + b³ प्लस 3a² b
प्लस 3ab स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4। क्लियर। चलिए अब इसको मैंने कुछ नहीं किया है, फॉर्मूला पे तोड़ दिया है, ठीक है ना। ए प्लस बी द होल क्यूब का आपको पता होगा, ए प्लस बी द होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। बोलिए एक्स क्यूब 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 तिहाई 12 एक्स। इन दोनों को भी उठा के इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है ना। देखिए एक्स क्यूब को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, 4 को लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 4 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस में प्लस में कट गया तो क्या बचा बताइए, ये हो जाएगा आपका 6 एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 12 एक्स और 8 4 12 बराबर 0। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर है कि नहीं, इसमें एक्स स्क्वायर है तो बोलेंगे हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। इसको आप सॉल्व करिए और देखिए क्या आंसर आता है बाबू, ठीक है। चलिए अगला सवाल में हम लोगों ने लिया है कि निम्न द्विघात समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के से तुलना कर ए बी सी का मान बताना है। इसमें आपको क्या करना है ना कि ए बी सी का मान बताना, ज़्यादा लोड नहीं लेना, इसमें आपको करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के साथ तुलना करना है। तो तुलना करेंगे बताइए, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है जी 1, तो इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा 1 और बी के स्थान पे बताइए बाबू क्या है, बी के स्थान पे है 5 और सी के स्थान पे 6। देखिए जब भी आपको संख्या के आगे माइनस रहता है ना तो उस माइनस को लेकर चला जाता है बाबू, ठीक है। तो यहाँ सी का मान आपका 6 नहीं होगा, -6, ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर। यहाँ पे ए का मान ये 3, बी का मान हो जाएगा -8 और सी का मान -9। इसको आप सॉल्व करिए, देखिए क्या आंसर आता है, ठीक है ना। आंसर तो मैंने बता दिया, चलिए कोई ना। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे ना कि इसमें आपका एक्स वाला टर्म्स नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे 4 एक्स स्क्वायर, एक्स वाला नहीं दिया है तो 0x लिख सकते हैं और ये -9 बराबर 0। क्लियर। अब द्विघात समीकरण का रूप होता है मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। आप कंपैरिजन करिए बाबू, ए के स्थान पे 4 है तो ए बराबर 4, बी के स्थान पर क्या है 0 है तो बी बराबर 0 और सी के स्थान पे क्या है -9। आंसर क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, इसमें भी x नहीं है तो क्या हो जाएगा, x का मान 0 हो जाएगा, a का मान 1 हो जाएगा और c का मान -16 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग करिए इसको। चलिए अगले सवाल पे आते हैं बाबू। इसमें देखिए आपका जो c वाला टर्म्स है ना वो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर -12x और c वाला 0 तो 0 बराबर 0। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है बाबू, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कंपैरिजन करेंगे तो बताइए ए बराबर हो जाएगा 3, ए के स्थान पे 3 है, ए के स्थान पे 3 है ना जी। बताइए बी के स्थान पे क्या है बाबू, बी के स्थान पे है -12 और सी के स्थान पे है 0 तो सी बराबर 0। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है द्विघात समीकरण आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें और आगे हम लोग सीखेंगे द्विघात समीकरण का हल कैसे निकाला जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।